यह देखते हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले एक एक्सरसाइज का वीडियो बना चुके हैं, उसको अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख सकते हैं पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन और मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रोइड जो होता है इसका फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप किसे कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं। स्लोप मतलब टू लाइंस के बीच कितना का झुकाव होता है। ठीक है, इसको लिए यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्लोप क्या हो जाता है, पहला नंबर यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इफ, यहां लिख सकते हैं इफ टू कोऑर्डिनेट, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट, if the coordinate of 2 points, ठीक है, 2 points is, ले लेते हैं x1 y1 and x2 y2, ठीक है। then the ratio of यहाँ लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाय yx2 माइनस x1 इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। तो इस अनुसार से स्लोप इज इक्वल, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे का क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, therefore slope of line is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको m भी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्लोप को किससे डिनोट किया जाता है, m से डिनोट किया जाता है, इसको m ऐसा लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू इतना। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। जैसे दो, अगर यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं दो लाइन है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस एंगल को यहाँ बैठा देगा, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे जितना भी रहेगा। इसके लिए यहाँ पर एक चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू चार्ट, एक उसके लिए अलग वीडियो बना चुके हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा, वहां सब जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ से इसका कुछ नोट जो है क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस का, जैसे यहाँ पर ये जो रहता है इसका, ये यहाँ पर अगर कह दिया जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगा तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप जो होगा कितना हो जाएगा, नोट नंबर 1 में, अगर x एक्सिस का, इफ द लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज 0। स्लोप इसका कितना हो जाएगा, m 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा में ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो है इसको आप उतार सकते हैं, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो है y एक्सिस का पैरेलल रहेगा, अगर ये लाइन जो है y एक्सिस का पैरेलल रहेगा, इफ द लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये हो गया, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ये हो गया। चलिए अब इससे एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, उसका क्या होगा आंसर, इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पर है, फाइंड द स्लोप ऑफ द, find the slope of the line
ये नहीं, एक मिनट। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन point the points are the given लिख सकते हैं। क्या क्या है, ए का 2, 3 और बी का 4, 7 है। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या करना, स्लोप निकालना है। तो यहाँ पर स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें बोला है ठीक है, इसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू क्या करेंगे, फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 वाला मान लेंगे तो x1 और y2 हो गया, इसको 2 वाला मान लेंगे तो x2 और y2 हो गया। तो इसमें पुट कर देंगे तो m इज इक्वल टू y2, ये 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है पहले x रहता है उसके बाद y रहता है। 1 वाला देखेंगे तो x1 y1, 2 वाला देखेंगे तो x2 y2, y2 का है मतलब इस कॉमा के बाद वाला, इसमें भी कॉमा के बाद वाला 7 माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे में कॉमा के पहले वाला 4 माइनस कॉमा के पहले वाला 2, तो इसका क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 4, ये आ जाएगा बाय में 4 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को जोड़ने वाले एक लाइन के मिड पॉइंट, लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वह यहाँ पर मिड पॉइंट कहलाता है, जिसका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 2 पॉइंट x1 y1 और इसका x2 y2 और ये दिया हुआ है, ये AB है और P यहाँ पर ये मिड पॉइंट इसका हो गया, तो P का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा यहाँ पर लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं इसका x y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का सम दोनों का x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, मध्य बिंदु, ये हो गया। तो यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जैसे अगर क्वेश्चन लेते हैं कि 2 पॉइंट, एक लाइन का 2 पॉइंट गिवन है, ए जो है 12, 8 है और बी जो है 0, 5 है, सपोज दैट, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर अगर ले लेते हैं कोई P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम ऑफ x एक्सिस है ना, तो x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट कितना है 12 और इसमें कितना है 0, y में कितना आ जाएगा 2, और सम ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो सम ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 बाई 2। ठीक है, यहाँ से 12 प्लस 0 12 भी रहेगा, 12 बाई 6 आ जाएगा, और यहाँ से 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा 13 बाई 2, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, इस लाइन का इस तरह से आप निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सेंट्रोइड का। ठीक है, ये हो गया। आप इसको उतारना चाहें तो आप इसे उतार भी सकते हैं। हो गया, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सेंट्रोइड वाला। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड फॉर्मूला एक्चुअली रिलेटेड है ये ट्रायंगल से। ठीक है, एक ट्रायंगल होता है, इसमें कोऑर्डिनेट गिवन होता है,
इसका मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इसका जो सेंट्रोइड मतलब इसका जो बीच में होगा, ठीक है, ये जो बीच में होगा वो मान लेते हैं। तो इस ओ का कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। यहाँ पर चलिए लिखते हैं इसका, क्या हो जाएगा, इफ द vertices of triangle are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then centroid of triangle जो भी रहेगा नाम लिख सकते हैं, ए बी सी, जो भी यहाँ पर ए बी सी लिख सकते हैं। सेंट्रोइड इज इक्वल टू, सेंट्रोइड ऑफ यहाँ से इक्वल टू दे सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं सेंट्रोइड इज इक्वल टू x1 सम ऑफ x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 x3 तीनों को क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है और 3 से डिवाइड कर देना है। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट, ये हो गया, और फिर इसको 3 से डिवाइड कर देना। ये हो गया सेंट्रोइड का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अभी वो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें इस तरह से भी दे सकता है क्वेश्चन, अगर सेंट्रोइड गिवन रहेगा, ठीक है, सेंट्रोइड गिवन रहेगा, x1 x2 दिया हुआ रहेगा, y1 y2 दिया हुआ रहेगा, ठीक है, x3 और y3 निकालने के लिए बोलेगा। आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, x वाला को पहले इक्वल कर देंगे, ठीक है, यहाँ इक्वलिटी कर देंगे, तो ये हो गया। चलिए इसको उतार सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका -14 -19 और बी का 3 5 और सी का यहाँ पर, इस क्वेश्चन का लेते हैं, दूसरा लेते हैं। 3 -5 बी का है, -7 4 सी का है 10 -2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सेंट्रोइड निकालना है, वो निकालना है। क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन कोऑर्डिनेट ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे सेंट्रोइड इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू सेंट्रोइड ओ इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। सभी को ऐड कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 को ऐड करना है। ये -7 लिखेंगे, +10 लिखेंगे, ठीक है, बाय में 3 y वाला का -5 हो जाएगा, यहाँ -5 + 4 -2 बाय में 3। यहाँ से इसको ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 10 में अगर 7 माइनस करते 3 + 3 6/3 2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका कितना आ जाएगा, ये -7 + 3 1 आ जाएगा। तो इसका सेंट्रोइड का जो आया कोऑर्डिनेट वो कितना आ गया, 2 0 2 1 आ गया, ठीक है। इसको इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर इसका गिवन है -14 -19 और 3 5, इसका है x3 y3 और इसका सेंट्रोइड दिया हुआ है -4 और -7। तो x3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x3 y3, ठीक है। इसका निकालना है, सिंपल क्या करना है, लिख सकते हैं आप यहाँ पर गिवन कोऑर्डिनेट, या तो ऐसा लिख सकते हैं द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए का इतना, बी का इतना एंड सी मान लेंगे x3 y3 एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, -4 -7 सेंट्रोइड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड यहाँ पर रहेगा और
इज इक्वल टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस ये बैठा देना है, यहाँ एक बार फॉर्मूला बैठा देना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको अभी बता चुके हैं, x1 x2 x3 बाई 3, y1 y2 y3 बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये -4 -7 होगा और इज इक्वल टू x1 कितना है -14 प्लस 3 और प्लस x3 बाई में 3, और यहाँ से हो जाएगा y1 हो जाएगा -19 प्लस 5 है और प्लस y3 बाई में 3। ये फॉर्मूला से यहाँ प्लस मिला होता है, लेकिन ये इसका वैल्यू माइनस में तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, इसको x कोऑर्डिनेट से कंपैरिजन करना है, क्योंकि किसका वैल्यू निकल रहा है, यहाँ पर ये x को कोऑर्डिनेट निकल रहा है, सेंट्रोइड में जो x का कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड में उसका कोऑर्डिनेट निकल रहा है, तो दिया हुआ है -4, इसका मतलब ये -4 के इक्वल आएगा, तो इसको इक्वल कर देना। ठीक है, यहाँ पर इसको -4 के इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू -14 प्लस 3 प्लस x3 बाई में 3। ठीक है, और यहाँ से इक्वल करना है, ये जो y का वैल्यू निकाला तो y का वैल्यू -7 दिया हुआ, -7 इज इक्वल टू -19 प्लस 5 प्लस y3 बाई में 3। ये इधर बाई में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, -11 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इधर कितना हो जाएगा, -7 इंटू 3 कितना, इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में -21 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 19 में 5 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो -14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -14 प्लस y3, तो y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा -7। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C या वर्टेक्स C इज इक्वल टू x का आया है -1 और y का आया है -7। ये हो गया। ठीक है।